एक हम लोग के बीच मसीहा है जो हम लोग को उस परेशानी से मुक्ति दिलवाए। हम उनका जो है एहसानमंद है। आज भी उनकी लोग उनको मिनिमम मतलब 28 लोगों की मिनिमम हत्या की गई। उसमें बिहार में हम लोग का किसी एक खास जात जो हम लोग का निमयार समाज में एक गांव में 40 लोगों को काट दिया गया था, उसका जवाब हम लोग परमेश्वर मुखिया भी दिए थे। गरीबों का मसीहा रहे और प्लस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वो जो कदम उठाए और उन्हीं का भाग जो व्यक्तित्व था उनका वो देखने को मिला। 30 साल तक एक क्षेत्र में मुखिया रहकर। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत। रणवीर सेवा के संस्थापक स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर सिंह उर्फ ब्रह्मेश्वर मुखिया की पुण्यतिथि अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि युवा मंच द्वारा आदित्यपुर में मनाया गया। आदित्यपुर स्थित अटल पार्क सभागार में आयोजित हुए कार्यक्रम में ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजन में बड़ी संख्या में समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत ब्रह्मेश्वर मुखिया के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने ब्रह्मेश्वर मुखिया के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बातें कहीं। साथ ही पूरे कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मेश्वर मुखिया अमर रहे की जोरदार नारे लगाए कार्यक्रम में लगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नल आरपी सिंह, भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह, रमन कुमार, विमल कुमार, अशोक कुमार, मुकेश सिंह, सुमन राय, रिंकू राय, सुधीर कुमार। हम लोग के बीच मसीहा है जो हम लोग को उस परेशानी से मुक्ति दिलवाए। हम उनका जो है एहसानमंद है। आज भी उनकी लोग उनको याद करते हैं और हम लोग उन्हीं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जो उनके रास्ते पर हम लोग चल सके, उनकी जीवनी को साफ कर रहे हैं। जमशेदपुर तो पहली बार हो रही है और बड़ा धूमधाम से हुआ है और नेक्स्ट जो है हर साल उनका जो है मनाया जाएगा इसी जगह पे। मेन संयोजक कौन है? मेन संयोजक जो है हमारा युवा मंच है, बुनियाद युवा मंच, और उसके अध्यक्ष हुए आपको प्रिय रंजन जी और महामंत्री में रंजीत साजन और उसके वरीय उपाध्यक्ष हो गए कमल नयन जी, ठीक है। और एक उपाध्यक्ष हमारे जो है मुकेश जी हैं, वो हम लोगों ने ही मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और कार्यक्रम की समाप्त हो चुकी है। जो स्थिति थी 1990 के दशक में लोग वहाँ से मतलब परेशान थे और वैसे लोगों का मतलब चाह रहे थे जो हमारा नेतृत्व कर से हमको उस समस्या से मुक्ति दिला सके। उस अवस्था में जो है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी आए और हम लोग की रक्षा किए और हम लोग का साथ दिया। युवाओं को अपने पूर्वजों के बारे में बताने के लिए मुख्य ये है वजह कि युवा जाने कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज क्या क्या किए, हमारे पूर्वजों ने क्या हमको दे के गए, वो सब विरासत भी तो एक जरूरी चीज है ना युवा को जानने का। बोलिए क्या बोले? ये है कि युवाओं को जागृत करने का है कि जितना युवा हो एकत्रित हो, जागृत हो और सब अपने पूर्वज के बारे में अपना विरासत को समझे कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम लोगों के लिए क्या किए, हमको क्या दे के गए, हमारे पूर्वज का क्या योगदान है राज्य में, देश में, वो हमारे युवा जाने। इसके लिए युवा को एकत्रित करने का भी है और समाज को भी जागृत करना है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे पुरोधा हैं, उनको याद किया जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, ये वो जागृत है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में बताना चाहता हूँ, खास करके हमारे युवा वर्ग के लिए, कि जो आज बोला जाए तो कहीं गलत नहीं हुआ कि आज जो पूरा देश में 18 लोगों के मिनिमम मतलब 28 लोगों की मिनिमम हत्या की गई, उसमें बिहार में हम लोग का किसी एक खास जात जो हम लोग का निमयार समाज में एक गांव में 40 लोगों को काट दिया गया था, उसका जवाब हम लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया भी दिए थे। और कहा जाए तो ब्रह्मेश्वर मुखिया किसान का मसीहा थे और युवा के लिए प्रेरणादायक हैं और उसकी उनके राह पर चलने के लिए हम लोग इतना जागरूक हैं और युवा को आगे जागरूक करना भी है कि यदि अपने मातृभूमि की रक्षा के बाद आएगा तो हम लोग कहीं से कमजोर नहीं है, घर में घुस के मारने नहीं तैयार हैं। यदि हमारा माता और भूमि माता मतलब कि धरती माँ किसान के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है, हम लोग का पेट भरता अनाज से, तो नक्सल द्वारा प्रभावित कर दिया जाता था, उसमें बर्बाद कर दिया जाता था। उस किसान के लिए जो है ना भगवान थे हमारे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, और कलयुग का कहा जाए तो परशुराम भी थे। वो अन्याय के प्रति कभी मतलब बर्दाश्त करने की बात नहीं करते थे और कभी भी दुश्मन से पीछे नहीं चलाया नहीं करते थे, सामने वार करते थे और पीठ पीछे किसी को नहीं मारे आज तक। जिसको हमारे घर में घुस के मारे और आगे भी यदि ऐसा होगा तो हम युवा तैयार हैं समझिए। और उन्हीं के राह पे चलने के लिए अपना माँ बहन का इज्जत है, मान सम्मान और अपने माटी को बचाने के लिए माँ माटी के सम्मान में युवा भी मैदान में उतरेगा तो दहाड़ेगा ही और हुनर कहीं से कमजोर नहीं और कभी कमजोर रहेगा। जिसका कि हम लोग सबसे भगवान के रूप में ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जो अपना कर्म गए हैं उसको हम लोग सदा
सम्मान करेंगे, उसका विरासत को बचा के रखना हम लोग का कर्तव्य है। परमेश्वर मुखिया अमर रहे, यही भगवान से हम कामना करते हैं। बना रहे हैं, इससे हम करना चाह रहे हैं कि वो समाज के प्रति गरीबों का मसीहा रहे और प्लस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए वो जो कदम उठाए और उन्हीं का भाषण था, सोना बेचो पित्तल खरीदो। और आज भी युवा हमारे इसी तरह का है, सोना बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, हाथी पित्तल खरीदेंगे और गलत को रोकेंगे। बस हम लोग सही है, उनके एम को हम लोग लेकर चल रहे और उनका राह को पकड़ेंगे। जय परशुराम, ब्रमेश्वर मुखिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और हम सभी जमशेदपुर वासी युवा और जो भी बुजुर्ग अभिभावकगण हैं आज उनके शहादत दिवस पे उपस्थित हुए हैं और उनके मार्ग पे, उनके चरित्र पे जो व्यक्तित्व था उनका, वो देखने को मिला। 30 साल तक एक क्षेत्र में मुखिया रहकर समाज नहीं जमात के लिए भी काम किए, अन्य लोगों के लिए भी काम किए। 90 की पीढ़ी में जब पूरा समाज प्रताड़ित हो रहा था और चारों तरफ ऐलान था भूरा भूरा बाल साफ करो, उस समय मुखिया जी ने अपने व्यक्तित्व को जिंदा किया, अपने समाज को एकत्रित करके और देश को साबित किया कि मैं मुखिया नहीं, मैं पूरा समाज नहीं, मैं पूरा जमात का नेता हूँ। और आज उनका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है शहादत दिवस पे और हम सभी उपस्थित हैं और सभी युवाओं का एक जो सभी हमारे चाचा भी बोले कि युवाओं का जो एक मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए और नशा मुक्त होना चाहिए। और मुखिया जी भी नशा मुक्त होने की वजह से ही समाज को एकत्रित कर पाए और जो नशा में रहते तो आज वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। और उनके विचार को देखते हुए हम युवाओं ने आज तय लिया है कि हम लोग नशा मुक्त समाज बनाएंगे और उनके शहादत दिवस हम सभी उपस्थित हुए।